कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक स्तनधारी पशु है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। कंगारू शाकाहारी, धानी प्राणी, मार्सुपियल जीव है जो स्तनधारियों में अपने धन के निराले प्राणी है। इन्हें सन 1773 में कैप्टन कुक ने देखा और तभी से ये सभ्य जगत के सामने आए। इनकी पिछली टांगें लंबी और अगली छोटी होती है, जिससे ये उछल उछल कर चलते हैं। पूंछ लंबी और मोटी होती है जो सिरे की ओर पतली होती जाती है। कंगारू स्तनधारियों के शिशुधनिन भाग के जीव है, जिनकी विशेषता उनके शरीर की थैली है। जन्म के पश्चात उनके बच्चे बहुत दिनों तक इस थैली में रह सकते हैं। इनमें सबसे बड़े भीम कंगारू, जायंट कंगारू, छोटे घोड़े के बराबर और सबसे छोटे गंध कंगारू, मस्क कंगारू, खरहे से भी छोटे होते हैं। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। वहां इनकी 21 प्रजातियों का अब तक पता चल सका है, जिनमें 158 जातियां तथा उपजातियां सम्मिलित हैं। इनमें कुछ प्रसिद्ध कंगारू इस प्रकार हैं। न्यू गिनी में डोरकोप्सिस जाति के कंगारू मिलते हैं, जो कुत्ते के बराबर होते हैं। इनकी पूंछ और टांगें छोटी होती है। इन्हीं के निकट संबंधी तरुकुरंग डेंड्रोलेगस कैंगरूज है, जो पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। इनके कान छोटे और पूंछ पतली तथा लंबी होती है। पडीमोलस नामक कंगारू डोरकोप्सिस के बराबर होने पर भी छोटे सिर वाले होते हैं। ये न्यू गिनी से टैस्मेनिया तक फैले हुए हैं। प्रोटेमेडोन जाति के कई कंगारू बहुत प्रसिद्ध हैं, जो घास के मैदानों में रहते हैं। ये रात में चराई करके दिन का समय किसी झाड़ी में बिताते हैं। इनकी पूंछ, कान और टांगें लंबी होती हैं। मैक्रोपस जाति का महान ग्रेट ग्रे कंगारू भी बहुत प्रसिद्ध है। ये घास के मैदान का निवासी है। इसी का निकट संबंधी लाल कंगारू भी किसी से कम प्रसिद्ध नहीं है। यह ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग के निचले पठारों पर रहता है। शैलधौकुरंग, पेट्रोगो और ओनिकोगो प्रजाति के शैल वेलेबी, रॉक वॉलबे और नेल टेल वेलेबी नाम के कंगारू बहुत सुंदर और छोटे कद के होते हैं। इनमें से पूर्वोक्त प्रजाति वाले कंगारू पहाड़ की खोहों में और दूसरे घास के मैदानों में रहते हैं। पैलोकिस्ट जाति के प्रातिनूतन भीम कंगारू, प्लिएस्टोसीन जायंट कैंगरू लगभग छोटे घोड़े के भार के होते हैं। इनका मुख्य भोजन घास पात और फल है। इनका सिर छोटा, जबड़ा भारी और टांगें छोटी होती है। कंगारू के पैरों में अंगूठे नहीं होते। इनकी दूसरी और तीसरी अंगुलियां पतली और आपस में एक झिल्ली से जुड़ी रहती हैं। चौथी और पांचवी अंगुली बड़ी होती है। चौथी में पुष्ट नख रहता है। कंगारू की पूंछ लंबी और भारी होती है। उछलते समय वे इसी से अपना संतुलन बनाए रहते हैं और बैठते समय इसी को टेककर इस प्रकार बैठे रहते हैं मानो कुर्सी पर बैठे हो। वे अपनी अगली टांगों और पूंछ को टेककर पिछली टांगों को आगे बढ़ाते हैं और उछलकर पर्याप्त दूरी तक पहुंच जाते हैं। कंगारू का मुख क्षेत्र छोटा होता है, जिसका पर्याप्त भाग ओठों से छिपा रहता है। मुख में निचले कर्तन कदम आगे की ओर पर्याप्त बड़े रहते हैं, जिनसे ये अपना मुख्य भोजन घास पात सुगमता से कुतर लेते हैं। इनकी आंखें भूरी और औसत कद की, कान गोलाए लिए बड़े और घूमने वाले होते हैं, जिन्हें हिरन आदि की भांति इधर उधर घुमाकर ये दूर आहट पा लेते हैं। इनके शरीर के रोए पर्याप्त कोमल होते हैं और कुछ के निचले भाग में घने रोओं की एक और तह भी रहती है। कंगारू की थैली उसके पेट के निचले भाग में रहती है। यह थैली आगे की ओर खुलती है और उसमें 4 थन रहते हैं। जाड़े के आरंभ में इनकी मादा एक बार में एक बच्चा जनती है, जो 2-4 इंच से बड़ा नहीं होता। प्रारंभ में बच्चा मां की थैली में ही रहता है। वह उसको लादे हुए इधर उधर फेरा करती है। कुछ बड़े हो जाने पर भी बच्चे का संबंध मां की थैली से नहीं छूटता और वह तनिक सी आहट पाते ही भागकर उसमें घुस जाता है। किंतु और बड़ा हो जाने पर ये थैली उसके लिए छोटी पड़ जाती है और वह मां के साथ छोड़कर अपना स्वतंत्र जीवन बिताने लगता है। ऑस्ट्रेलिया के लोग कंगारू का मांस खाते हैं और उसकी पूंछ का रसा बड़े स्वाद से पीते हैं। वैसे तो ये शांतिप्रिय शाकाहारी जीव है, परंतु आत्मरक्षा के समय यह अपनी पिछली टांगों से भयंकर प्रहार करता है।